हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखेंगे आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों किस एनर्जी में रहेंगे। तो एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखेंगे गाइस। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। कभी कभी तो पूरी रीडिंग में रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, किस एनर्जी में रहेंगे, आज का दिन उनका कैसा रहेगा, दोनों का प्लीज गाइड करें। दोनों की एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज गाइड करें। इस डेक को करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड। एक तरफ है आपकी एनर्जी, एक तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जी। इस डेक से भी ले लेते हैं पहले। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। जब भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे उस दिन की करंट एनर्जी गाइड करें, कैसा रहेगा उनका दिन, प्लीज गाइड करें। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखेंगे साइड में। आज के दिन गाइस आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम से आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे, जिसे पाने के बारे में सोच रहे थे, कुछ भी हो सकता है ये, तो वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके इमोशंस जो है अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, है ना। उस वजह से जो है मतलब कभी क्या सोचेंगे, कभी क्या, पल पल में यानी आपकी जो एनर्जी स्टेबल में नहीं रहेगी, आज स्टेबल नहीं रहेगी, है ना। कुछ लोगों को किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइस, है ना। ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, आपकी मदर से रिलेटेड हो सकती है, आपके बेबी से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। या कहीं आप किसी ऐसी जगह के दर्शन करने जा रहे हों, चाहते हो, जैसे आज हो सकता है कि आपके कुटुंब में कोई पूजा पाठ वगैरह हो, तो वहाँ दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है गाइस। पास्ट के कुछ लोग पास्ट के सारे झगड़े खत्म कर देना चाह रहे थे, है ना। और कुछ लोगों की आंखों पे जो पट्टी बंधी थी गलत फहमी की, वो खत्म कर देना चाह रहे थे, हटा देना चाह रहे हैं आप लोग। कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करी जाए, और अब ऐसी आपकी शुरुआत चाहते हो आप गाइस कि अब आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसा आप लोग चाहते हो। जहाँ कहीं भी कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास्ट की कुछ बातें हों, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ गलत फहमियों की वजह से यदि आपकी फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि उससे आप बाहर निकल जाएं, यानी वो प्रॉब्लम आपकी जो है ख़त्म हो जाए। किसी गलत फहमी की वजह से गाइस आपने कहीं कुछ ऐसा ऑफर को ठुकराया है जिसके लिए आप हो सकता है कि आज बहुत पछता रहे हैं ना। तो आज वही बातें आपको याद आती हुई दिखाई दे रही है। एक के बाद एक आपको सारी बातें याद आएंगी। आप
पास्ट में आपने जो भी किया है वो सारी बातें आपको एक के बाद एक याद आती हुई दिखाई दे रही है ना। और कुछ कन्फ्यूज़न भी है, कुछ लोगों का जो है कुछ कन्फ्यूज़न में है कि लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट क्लियरिटी नहीं है एक तरह से, है ना। उनका माइंड जो है स्टेबल नहीं है। पर हमारे पास 14 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 3 डबल 3 की एनर्जी, 2 नंबर है, 1 नंबर है और हमारे पास 4 नंबर। ये नंबर से यहाँ से निकल कर आए। राशियों की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी तरह की आपको गुड न्यूज़ कोई ऐसी रिसीव होगी गाइस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जैसे, है ना, यानी जो पाना चाह रहे थे, काफ़ी लोगों को वही चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आज कहीं ऐसे आपके घर में किसी तरह का कोई पूजा पाठ हो सकती है। कुछ लोग जो है काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, मतलब किसी भी बात को लेकर के, या तो पुरानी बातों याद आ रही हैं आपकी फैमिली के, कि कहते हैं मतलब जो भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया होगा अपनी फैमिली में, तो वो सारी बातें आपको रह रह के याद आ रही। किसी गलत फहमी की वजह से यदि आप लोगों की फैमिली में डिस्प्यूट था, है ना, आपका आपकी फैमिली के साथ हो सकता है या किसी अदर पर्सन के साथ भी हो सकता है, तो वो जो है वहाँ क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये आपने जो भी फेस किया गाइस, ये अब तक का आपका कोई कर्मा साइकिल था जिसकी वजह से आपने काफ़ी प्रॉब्लम फेस किए हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे, तो वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ करना चाहते हैं, है ना, सारी बातों को भुला के कुछ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फैमिली में जैसे बैठ के सब डिस्कस करते हैं ना, तो उस तरह के आज किसी भी टॉपिक पे आप फैमिली में बैठ के किसी न किसी तरह की कोई डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये थे आपकी एनर्जी। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। आपके पार्टनर जो हैं गाइस एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। ऐसी फ्रेश स्टार्ट हो रही है इनकी लाइफ में, जैसे ये अभी तक तो हाथ पे हाथ रखे बैठे होंगे, सोच के रहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ में ही, किसी भी सेक्टर में हो सकता है। मतलब सोचते थे, कर नहीं पाते थे कुछ, तो वहाँ वो डिसीजन लेते हुए और सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे। और किसी न किसी तरह का कोई सच आपके पार्टनर के सामने आज के दिन आ सकता है। ये कुछ भी सच हो सकता है। उसके बाद ही आपके पार्टनर ने जो है एक नया रास्ता चूज किया है। अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, अपने अंदर झांकते हुए अपनी गलतियों को रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। पास में कुछ भी गलती किसी के भी साथ करी होगी गाइस, आपके पार्टनर से जाने अनजाने कोई गलतियां हुई है, तो ये अपने अंदर झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर क्या चेंज करना चाहिए मुझे, है ना। ये दूसरों को चेंज करने की बजाय ये अब अपने आप को चेंज करने में बिलीव करते हैं, है ना। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले को बदलने की बजाय खुद अपनी आपको बदल लो तो सब सही हो जाएगा। ये यदि किसी जाने अनजाने इनसे किसी का दिल दुखा है फैमिली में या कहीं भी, तो ये वहाँ सबसे एक तरह से हो सकता है कि सॉरी बोलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं, है ना। जजमेंट चाहते हैं, ठीक है, हर किसी के साथ जजमेंट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, लाइफ कितने दिन की है, तो मुझे से जाने अनजाने भी किसी का दिल ना दुखे। पास में जो भी कुछ हुआ है उन सबको भुला देना चाहते हैं। अपनी गलती एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, जो आपके पार्टनर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी न किसी तरह का नेम फेम चाहते हैं, है ना। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं इन्होंने अप्लाई किया था, तो वो भी उनको गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब उस जो चेंज आएगा गाइस इनकी लाइफ में, तो एक नए सवेरे की तरह है। ये आपके पार्टनर जो हैं बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल पोलाइट हो जाएं, बिल्कुल काफ़ी चेंज आएगा दिखेगा आपको आपके पार्टनर के अंदर, या आज के दिन इनका थोड़ा सा ऐसा आप देख सकते हैं इनको, कि आपको लगेगा कि यार इनका ये जो काम होता है गाइस, तो इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे। आपके लिए यदि एक्शन नहीं ले रहे थे तो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, शादी की कमिटमेंट दे सकते हैं, वो भी स्टेबल कमिटमेंट दे सकते हैं आपको।
कुछ लोगों के पार्टनर जो है उनको प्रपोज कर सकते हैं गाइस, है ना। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप प्रपोज कर, व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी तरफ भी आया था, आपके पार्टनर की तरफ भी आया है। हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन हो। इनकी लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ आज हो सकता है कि कुछ ख़त्म हो, कुछ ऐसी चीज़ ख़त्म हो, कुछ भी, कुछ जैसे होता है ना कि कुछ लॉसेस की एनर्जी है, ये कुछ भी हो सकता है गैस। पैसों से संबंधित भी कोई लॉस हो सकता है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के साथ। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं गाइस जिन्हें फील होता है कि आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, इसलिए आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते, ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी में यदि आप हो तो आप इनकी लाइफ में रहोगे, या जो इनकी डेस्टिनी में है वो इनके साथ हमेशा रहेगा, फिर वो कुछ भी हो। एक अच्छा जॉब है, एक अच्छे जो भी चाहते हैं वो सब, तो इनको ऐसा लगता है कि जो डेस्टिनी में है उससे कोई नहीं छीन सकता, वो कैसे भी करके आ ही जाता है। ओके, ये 2 कार्ड है। हो सकता है कि कोई इनकी विश पूरी हो गाइस, आज के दिन आपके पार्टनर की कोई ऐसी ऐसी विश थी इनकी कि ये एक तो अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाह रहे थे, है ना, जिससे भी ये प्यार करते हैं उसे प्रपोज करना चाह रहे थे, छोटा मोटा जेस्चर कर सकते हैं उसकी तरफ, और फैमिली में भी ये बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, ये प्यार और फैमिली दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहते हैं, और ये करेंगे भी गाइस, है ना। इनकी विश है कि इनका प्यार भी इनके साथ रहे, जिससे ये प्यार करते हैं, जिससे ये प्यार करते हैं वो भी इनके साथ रहे, और इनके फैमिली भी इनके साथ रहे। ये अपनी फैमिली को भी चाहते हैं और आपको भी चाहते हैं, है ना? किसी को गंवाना नहीं चाहते, अपनी लाइफ से किसी को भी गंवाना नहीं चाहते हैं। हो सकता है इनके साथ आज के दिन कोई चीटिंग हुई हो, ऐसी कोई चीटिंग हुई है गाइस जिससे कि ये इनका पैसे से संबंधित कोई नुकसान हुआ हो, ठीक है, और किसी काम से इनको बाहर जाना पड़ सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी काम से इनको बाहर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई नुकसान हो उसकी वजह से इनको सडनली कहीं जाना पड़े, ये भी हो सकता है। अपने आप को सेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए ये, है ना। हो सकता है कि इनके साथ जो चीटिंग हुई है किसी नेगेटिविटी की वजह से हुई है, किसी के होता है ना, किसी की गलत किसी कोई ऐसा व्यक्ति इनके ऊपर जलन भावना रखता है ना, कोई गलत नियत रखता है जैसे, है ना, इनका भला नहीं चाहता, कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में ऐसा है जो इनका भला नहीं चाहता, इनका अच्छा नहीं चाहता है, सामने से चाहे कितना ही अच्छा दिखता होगा, कितना अच्छा, लेकिन इसी की वजह से इनकी लाइफ में जो लॉसेस हुए हैं, जो धोखा हुआ है, इसी की वजह से इनकी लाइफ में इस तरह की एनर्जी है, इसी की वजह से इनकी लाइफ में ये धोखा हुआ है। ये कोई भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, बाहर का भी, इन्हें वर्क प्लेस का या घर का, कहीं का भी ये व्यक्ति हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने बहुत कुछ गंवाया और बहुत कुछ सीखा भी है ना, बहुत कुछ सीखा, और अब ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना, कि इनके लिए, इनकी फैमिली के लिए क्या सही है, क्या करना चाहिए। नंबर्स की बात करें, नंबर 2 है, 7 है, 19 है, 9 नंबर है, 20 नंबर है, 1 नंबर है, 10 नंबर है, 111 की एनर्जी है गाइस हमारे पास। एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली होगी, ये जो चक्र है, भाग्य का जो चक्र है, ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है जैसे आपके पार्टनर का, और एक फ्रेश स्टार्ट दिखाई दे रही है। जो फ्रेश स्टार्ट है उसके बाद इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, अबंडेंस लेके आ रहा है, जैसे आने वाला जो टाइम है इनके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। ये जो भी लॉसेस हुए भी हैं गाइस वो सबकी भरपाई एक तरह से हो जाएगी, बट वो किसी निगेटिविटी के कारण इन्होंने काफ़ी कुछ गंवाया है। ये कोई नेगेटिव पर्सन है इनकी लाइफ में।
देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है फिलहाल उनकी, उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इतने सारे कार्ड्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज, गैस आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। यदि आप अपने मन माफिक कुछ चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपके लिए वो अच्छा होगा। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो काम ना बने, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, आपको सामने वाले की खुशी की भी ध्यान रखना होगा, तब आपके काम बनेंगे। आप जो भी करने जाएं, जो भी करने की सोच रहे हो, है ना, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालें, उसके बाद ही आप उस काम को कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके हो सकता है सारे काम बने। फिलहाल आप अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके परिवार में किसी की हेल्थ खराब हो तो वहाँ आप बहुत ध्यान रखिए आप उनका। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी उससे। थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा वेट करिए, है ना। परफेक्ट टाइमिंग आने पर आपके सारे काम बनेंगे। चूज ए न्यू डायरेक्शन, आपको लगता है कि आप, है ना, कुछ काम करने के लिए, है ना, काम को पूरे के पूरे काम को बदलने की बजाय उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज करके देखिए, मतलब उसका तरीका चेंज करके देखिए, हो सकता है कि आप सफल हो जाएं। फॉरगिवनेस, चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, यदि कोई चीज़ ऐसी है, कोई बातें, कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा है ना, यदि इस व्यक्ति ने आपका, जैसे कोई नेगेटिव पर्सन है यदि आपकी लाइफ में, कोई ऐसा जो हर वक्त आपको टॉर्चर करता है, तो उसे दिल दिमाग से रिलीज़ कर दें। आप उसे रिलीज़ कर देंगे, आप एकदम कूल, शांत हो जाएगा आपका माइंड, और उसके बाद अब धीरे धीरे जो भी करेंगे गाइस, आप सक्सेस की ओर जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं, जकड़ के बैठे हैं, स्टक है, मतलब वहीं उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, तो एक तरह से उस व्यक्ति की नेगेटिविटी ही आप पे हावी हो रही है ना, तो उसे आप रिलीज़ कर दीजिए। चूज ए न्यू डायरेक्शन का यहाँ मतलब ये भी है फॉरगिवनेस कि जब आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मतलब चीज़ों को फॉरगिव करते हैं, तो हो सकता है कि आपके सारे रास्ते क्लियर हो जाए, है ना। यदि इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है गाइस, तो आप अपने अंदर से उसको माफ़ कर दें, ठीक है। और आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट भगवान के सामने उसको ध्यान करके आप उसे रिलीज़ कर दें, माफ़ कर दें। और यदि उस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया, आप सोचते हैं कि वो आपको सॉरी बोले, लेकिन हो सकता है बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो, वो सॉरी यदि नहीं बोलता है, तो आप ऐसा सोचें कि वो आपको सॉरी बोल रहा है ना, आपने उसको माफ़ कर दिया। और आपसे किसी का दिल दुखाया, गलती हुई है आपसे ऐसी, तो आप माफ़ी मांग लें। आपको भी सामने जाने में, माफ़ी मांगने में दिक्कत हो रही है, तो आप भी अपने अंदर से उसे माफ़ कर दें, माफ़ी मांग लें, है ना। उस व्यक्ति को विजुलाइज करते हुए उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लें, ठीक है। यदि आप ऐसा करते हैं गाइस, तो आप ही के रास्ते क्लियर होंगे, है ना। नहीं तो क्या है कि आप उस नेगेटिविटी में घिरे ही रहेंगे, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो उससे बाहर आने के लिए, उस नेगेटिविटी के घेरे से बाहर आने के लिए आपको ये करना होगा। और आगे से आपको कोई नेगेटिविटी परेशान ना करे, कोई नेगेटिव इंसान परेशान ना करे, कोई टॉक्सिक इंसान आपको परेशान ना करे, कोई कार्मिक पर्सन हो आपकी लाइफ में, तो उससे अपने आप को सेफ रखने के लिए, है ना, मैंने वीडियो डाली है। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए आप। जब आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा गाइस, तो जो घेरा है, सुरक्षा जो कवच है आपके आसपास का, कोई आपको हैरान परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक के साथ रहना होता है, छोड़ के जाना मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति को। तो यदि आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भी आप हैरान है, परेशान है साथ में, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए और लोगों की नेगेटिविटी से अपने आप को सेफ रखिए, है ना। आप किसी की भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाएगी, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं आपके ऊपर उस चीज़ का नेगेटिव वे में असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आज की आप दोनों की एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।